बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर भी होगा। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता होगा, जैसे हार्डवेयर के नाम से पता चल रहा है हार्ड होता होगा। तो जानेंगे हार्डवेयर जो होता है ना, जिसे हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, मॉनिटर हुआ, लैपटॉप हुआ, कीबोर्ड हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। और जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। बेसिकली पहला कौन सा, जो कि इसेंशियल होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, लाइक सीपीयू हो गया, उसके बिना काम नहीं होता है। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इंस्ट्रक्शन दोगे कैसे। तो ये जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया। एंड सेकेंडरी जो कि एडिशनल सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्हें हम ऑक्सिलरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी सॉफ्टवेयर होते हैं वह सॉफ्टवेयर जो कि हमारे एसेंशियल नहीं होते हर कंप्यूटर के लिए, पर हम लगाते ज़रूर हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर आइदर कंट्रोल हार्डवेयर और टू डू स्पेसिफिक टास्क। जो सॉफ्टवेयर होता है या तो वह कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, या तो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली एक टेक्निकल डेफिनेशन में सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, रिटन इन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर, जो कि स्पेसिफिक कंप्यूटर में लिखा गया हो, अंडरस्टैंड फ्रॉम एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और जो कि अंडरस्टैंड करता हो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो कंप्यूटर के, वो परफॉर्म करता हो एक स्पेसिफिक टास्क को। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कुछ एग्जांपल, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, ये हार्डवेयर हो गए। और जो सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि भाई हमारा खुद, पहले तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि हमारी विंडो बनाता है, वो खुद एक सॉफ्टवेयर है भाई। उसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं होगा। उसको भी देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि हार्डवेयर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एसेंशियल वाला, जो कि भाई जरूरी है, और दूसरा होता है एडिशनल। एस सेम एज यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर है। पहला सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर वह चीज़ है जिसके बिना तो सिस्टम है ही नहीं, कुछ खत्म बोले तो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़र अपनी यूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम पहले देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ में, वह सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर है कंप्यूटर और लैपटॉप, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि किसी के पास में लेनोवो या डेल या एचपी वगैरह ब्रांड के लैपटॉप है, उसमें विंडो आती है। पर भाई को विंडो नहीं चाहिए, लिनक्स चाहिए, लिनक्स डाल लेता है। तो लिनक्स या विंडो जो है वह एक सॉफ्टवेयर है। इट्स नथिंग, इट्स अ सॉफ्टवेयर। विदाउट इट अवर लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। तो बिना किसी सॉफ्टवेयर के हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हमारे फ़ोन में एंड्रॉइड होता है, कुछ फ़ोन में iOS होता है, एंड इन लैपटॉप और पीसी विंडो, लिनक्स, कुंतु, काली, एक्सेट्रा बहुत सारी होती है। जैसे सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर दी मैंने, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर दी मैंने, एंड्रॉइड, विंडो वगैरह। पर इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम बात कर चुके हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है भाई उसके लिए, जिसके हम बैकअप कर सकें हमारी मेमोरी का, या तो बैकअप वगैरह फलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम देखते हैं। जैसे कि हमारा ये जो फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है क्या भाई, हमारे डाटा को अच्छे से रखता है। अनस्टॉल मैनेजर होता है, इंस्टॉल मैनेजर होता है। डाटा कंप्रेशन का वर्क ये करता है, फाइल्स को मैनेज करता है, रजिस्ट्री क्लीनर करता है, डाटा को भी मैनेज करने का काम करता है, और डिस्क कंप्रेशन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से देखा कि यहाँ पे डिवाइस ड्रिवर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में या किसी भी प्रत्येक कंप्यूटर में ड्रिवर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ड्रिवर्स के, जैसे कि किसी किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में साउंड बॉक्स काम नहीं करता, किसी में कुछ भी काम नहीं करता, या कीबोर्ड काम नहीं करता, या तो उसकी ड्राइवर्स आते हैं, ड्राइवर्स या बायोस डिलीट हो जाते हैं, जिसके कारण वो वर्क नहीं करता। तो ये बायोस या ड्राइवर्स जो होते हैं वह भी एक ऑपरेटिंग या मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो कि हमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं डिवाइस के साथ में। हम यदि प्रिंटर ला रहे हैं और प्रिंटर के साथ में हमारी बायोस नहीं आई, तो प्रिंटर वर्क करना बंद कर देगा। फिर फ्रेमवेयर क्या होता है? तो फ्रेमवेयर में हमने देखा, फ्रेमवेयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड ऑन अ हार्डवेयर डिवाइस। जो कि हार्डवेयर डिवाइस पे किया जाता है, एक प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ द डिवाइस कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर। अदर कंप्यूटर हार्डवेयर से कैसे हमारी डिवाइस बात करेगी, मतलब जैसे कि हमने यदि प्रिंटर को ये सब कुछ सुविधाएं दी हैं कि वो दूसरे से बात भी करेगा भाई, उसमें तो उसको खुद को चलने के लिए हमने ड्राइवर्स डाल दिया या बायोस डाल दिया, पर वो दूसरे से बात कर सके इसलिए हमने उसे कुछ लैंग्वेज सिखाई। ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, एक इंसान ही है जिसको एक इंसान को आती है इंग्लिश और एक को आती है हिंदी। तो जो इंग्लिश वाला है उसे बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, पर जो हिंदी वाला है उसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है।
तो ये जो हमारा ये इंसान है, इंग्लिश वाला हो गया क्या, हमारा ड्राइवर्स, जिसे कुछ आता नहीं है भाई इंग्लिश, वो तो अपना वर्क करेगा। पर जो हमारा फ्रेमवेयर होता है वह एक दूसरा इंसान होता है, जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आती है, बट हिंदी में बेटर है, तो ये बात कर पाएगा इससे। तो दूसरे सिस्टम से बात करने के लिए फ्रेमवेयर का यूज़ करते हैं। फ्रेमवेयर इज द टाइपिकली स्टोर्ड इन द फ्लैश रोम। अब ये याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। फ्रेमवेयर कहाँ स्टोर होता है, तो फ्रेमवेयर जो है फ्लैश रोम में इंस्टॉल्ड आता है डिवाइस के हार्डवेयर में। ओके, हार्डवेयर डिवाइस में, हार्डवेयर डिवाइस जो होती है जैसे कि वॉशिंग मशीन, कोई सी भी मशीन हो भाई, उनके हार्डवेयर डिवाइस, जो उसे हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं, उनकी फ्लैश रोम में आता है। फ्लैश मेमोरी रोम, फ्लैश मेमोरी नहीं, फ्लैश रोम में। ठीक है। अब फिर से हमने देखा यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो ए बी सी डी वी एफ जी समझता नहीं है, वो तो हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, पर हम तो उसे ए बी सी डी, हम तो ए बी सी डी पढ़ सकते हैं ना, हम उसे 0 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन कब तक देंगे, 2 4 बार दे सकते हैं, पर इतनी लंबी प्रोसेस करना होता तो हम फिर हाथ से कर लेते, फिर लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत क्या होती। इसलिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी लैंग्वेज को बाइनरी या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीनिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार हो जाते हैं। जैसे कि पहले हमारे सॉफ्टवेयर के दो प्रकार थे, पहला था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर के ही दो प्रकार हो गए। पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ड्राइवर्स होते हैं। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे चेक बैक मेमोरी को, कैश मेमोरी को मैनेज करने के लिए या क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ड्राइवर जो होता है कंट्रोल करता है एडिशनल हार्डवेयर को, ऑडियो ड्राइवर, साउंड ड्राइवर एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, काली, लिनक्स, ये बता ही चुका हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में दूसरी चीजें आ जाती हैं। द पर्पस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इज टू बी डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जा सके, उसमें सिंपली लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारी बाइनरी मतलब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को है वह असेंबल करके, असेंबलर के थ्रू लो लेवल में, पहले तो लो लेवल में जाएगी भाई, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज पहले लो लेवल में चली गई, किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा या इंटरप्रेटर के द्वारा, या जो भी फॉर्मूला लगा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा। टेक्निकल टर्म में ना जाते हुए सीधे बोलेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा। ठीक है। लिंकर जो कि लिंक करता है, लोडर जो कि लोड करता है। ओके। फिर हम आ चुके हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है उसका, किसका, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट है हमारा सिस्टम, ओ सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच हैज़ द स्पेसिफिक टास्क, जिसके पास में एक स्पेसिफिक टास्क होता है, एक परफॉर्म करने वाला एक अकेला टास्क, या तो फिर बोलते हैं ना हम, इसी के लिए रखा गया है। मतलब यार एक मैनेजर होता है वो पूरी चीज़ मैनेज करता है, और एक क्लर्क होता है उसका खुद का एक अलग काम होता है। वैसे ही लाइक दिख, ठीक है, लाइक व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एफ बी। अब एफ बी पे क्या होता है भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं, अब तो थोड़े मल्टीपर्पज़ प्रोफेशनल आते हैं, पर वो काम के लिए, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप चैट्स करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली। फिर नोट पैड हुआ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो कि हम कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। वी एल सी प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। एडोबी एड्रॉप्स रीडर पीडीएफ को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। विन आर ए आर जो कि हमारी फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ होता है, जो कि एक्सप्लोर फाइल होती है उनको, जिप फाइल्स को ओपन करने के लिए। गूगल क्रोम सर्च ब्राउज़र है, सर्च इंजन इसी पर वर्क करेगा। इसका टाइप पेंट में पेंटिंग करेंगे। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्डिंग करेंगे। ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर ओनली मेनली टू टाइप्स। अब भाई सभी के दो दो प्रकार हैं, बहुत बढ़िया बात हो गई भाई ये तो सभी के अच्छे से याद रखेंगे ना, तो दो दो प्रकार हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। जनरल पर्पस कुछ नहीं है भैया, जनरल पर्पस सिर्फ जनरल है। जनरल में क्या होता है, विच हैज़ नो नॉट हैव द टारगेट ऑडियंस, उसके पास में कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है भाई, सब देखो सब ओपन है, कुछ नहीं है टारगेट ऑडियंस। व्हाट्सअप के पास टारगेट ऑडियंस है क्या, व्हाट्सअप सबको ही चलाते हैं, आज बूढ़ा है या कोई बड़ा है या बच्चा है, सभी व्हाट्सअप का यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं। यूट्यूब यूट्यूब एक तो ओपन प्लेटफॉर्म हो गया और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। गूगल भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है वो तो सभी यूज़ करते हैं इस चीज़ों का। वर्ड ऑफिस, एम एस ऑफिस, जो कि एक टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं है, हाँ मानते हैं ऑफिस वर्कर्स या स्टूडेंट टारगेट है दोनों, पर इसमें भी भाई इस पर सभी वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर। पर स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर विच हैव द स्पेसिफिक ऑडियंस लाइक बिग बाजार सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशली फॉर बिग बाजार एंड कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा तो वो कॉलेज स्टूडेंट ही अपडेट करेगा या फिर उसे कंट्रोल करेगा या उससे दिखेगा। बिग बाजार है तो भाई जो बिग बाजार हैं वो हमारी जो बाजार से रिलेटेड काम करते हैं वही देखेंगे, दिखती बात है। ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी बेसिक से बेसिक जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं व्हाट स्टेप टेकन मेकिंग फॉर द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बनता कैसे आखिरकार भाई, ये सब तो देख लिया हमने। और अब हमें यदि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना है या कुछ भी बनना है आगे चल के, तो कैसे डेवलप करेंगे, तो जस्ट अ स्टेप, पहली स्टेप होती है चूज करना चाहिए पहले तो हमें एक लैंग्वेज। यहाँ पर सी दिख रही है, जावा दिख रही है, सी प्लस प्लस दिख रहा है, बातें करनी है भाई, रैंडमली सभी लैंग्वेज को पढ़ना इम्पॉसिबल है लोगों के लिए एक साथ। भाई कोई होते हैं महान जो सब पढ़ लेते हैं एक साथ, मैं नहीं हूँ ऐसा।
तो पहले एक चूज़ करो किसी भी एक लैंग्वेज को, या तो सी कर लो, सी प्लस प्लस कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई सी करोगे इसके बाद ही सी प्लस प्लस समझ में आएगी, ऐसा इट्स डजेंट मैटर कि आपने पहले सी करी है या नहीं। हाँ बट कुछ कॉन्सेप्ट वेरिएबल वेरिएबल वगैरह, इसके बाद में लूप्स थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, देन आगे बढ़ सकते हैं सी प्लस प्लस पे। पाइथन पाइथन एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसमें, ठीक है। तो इस और ईजी भी है बहुत, और सभी वर्क में काम आ जाती है। पाइथन सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं। फिर वो जावा तो भाई इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही हमारी, मतलब बोले तो एवरग्रीन वाली। फिर चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ली हमने। वी नीड द ट्रांसलेटर। अब सेकंड स्टेप में क्या, एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर यूज़ करेंगे। पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन के लिए यूज़ करेंगे, और कंपाइलर सी या सी प्लस प्लस के लिए। पर दोनों के लिए यदि यूज़ करना हो, यदि हमें इंटरप्रेटर, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जैसे कि पूछ लिया जाए कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज़ करती है, तो जावा है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।